हेलो एवरीवन। हम पांडास के बारे में पढ़ रहे थे। पहले वीडियो में हम सीरीज के बारे में पढ़े थे और दूसरे वीडियो में हम डेटा फ्रेम के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमारा क्या स्टार्ट था? पांडास। हमारा क्या स्टार्ट था? पांडास। तो पांडास में हम क्या किए थे? पांडास हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के। पहला हमारा क्या होता है? सीरीज। ठीक है। उसके बाद हम हमारा क्या होता है? डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम। तो सीरीज हमारा क्या होता है? जिसमें हमारा ओनली वन कॉलम हो उसको हम क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं। और जिसमें हमारा क्या हो? मल्टीपल रो एंड कॉलम हो। मल्टीपल क्या हो? रो एंड कॉलम हो। उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा फ्रेम। या डेटा फ्रेम को आप बोल सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ द सीरीज। ठीक है। इतना कुछ हम फर्स्ट और सेकंड वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम क्या करेंगे? डेटा फ्रेम क्रिएट कैसे करते हैं उसको देखेंगे। डेटा फ्रेम हम क्रिएट कैसे करते हैं? कल हम आपको बताए थे नेस्टेड लिस्ट के हेल्प से हम क्या करते थे? डेटा फ्रेम क्रिएट किए थे। उसके बाद डिक्शनरी के हेल्प से हम क्या किए थे? डेटा क्रिएट किए थे। आज हम सेम लॉजिक के बिहाफ पे हम क्या करेंगे? डेटाबेस क्रिएट करेंगे। डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। उस डेटा फ्रेम को हम क्या करेंगे? मल्टीपल मल्टीपल फाइल में सेव करेंगे। चाहे तो आप सीएसवी में कर सकते हो या तो आप एक्सेल वाले फाइल में कर सकते हो। किसी भी फाइल में आप क्या कर सकते हो? सेव कर सकते हो। ठीक है। तो चलते हैं हम कोड स्क्रीन पे और कोड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इंपोर्टेंट लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? इंपोर्ट numpy एज np। उसके बाद हम क्या करेंगे? इंपोर्ट pandas एज td। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं? इंपोर्ट csv को। ठीक है। उसके बाद हम इंपोर्ट कर लेते हैं इंपोर्ट रैंडम। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख दो? प्रिंट मॉड्यूल लोडेड। ठीक है। अब इसको रन करो। अगर आपके आउटपुट स्क्रीन पे मॉड्यूल लोडेड लिख के आएगा तो इसका मतलब ऊपर के जितने भी लाइब्रेरी थे हमारा क्या हो गया? इंस्टॉल हो चुका। तो अब हम क्या करते हैं? डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। तो मैं कुछ डेटा पहले से मैं कॉपी करके लाया हूँ, उसको मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। जस्ट ए मिनट। ये आपका क्या है? डेटा। ये सबसे पहले हम क्या किए? यहाँ पे डिपार्टमेंट लिए। डिपार्टमेंट में क्या किए? डिपार्टमेंट का एक लिस्ट बनाए, इंजीनियरिंग सेल और एचआर का। उसी तरह से सिटी का लिस्ट बनाए। उसी तरह से हम फर्स्ट नेम का लिस्ट बनाए। उसी तरह से हम किसका लिस्ट बनाए? लास्ट नेम का लिस्ट बनाए। और उसी तरह हम डिक्शनरी का एक क्या बनाए? डिपार्टमेंट सैलरी का एक डिक्शनरी बनाए। जो हमारा क्या है? एक की है, दूसरा हमारा वैल्यू। वैल्यू क्या स्टोर करके रखा है? हमारा टप्पल। ठीक है। अब इसको रन करके देखो तो आपका डिपार्टमेंट भी आ जाएगा, सिटीज भी आ जाएंगे। देखो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? डिपार्टमेंट भी आ जाएगा। ये आपका डिपार्टमेंट हो गया। इसका डेटा टाइप क्या है? हमारा लिस्ट है। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे सिटी भी देख सकते हो। इसका डेटा टाइप हमारा क्या है? ऑल्सो लिस्ट है। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे डिपार्टमेंट भी चेक कर सकते हो। अब एक चीज इसमें देखो, अगर हमको इंजीनियरिंग का वैल्यू लेना है तो क्या करोगे आप? डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट सैलरी में आप क्या करोगे? यहाँ पे इंजीनियरिंग। ठीक है। कैपिटल ले लो, इंजीनियरिंग। ठीक है। इससे आपका क्या आंसर आएगा? ऑब्वियस है, आपका 7,000 और 15,000 आएगा। अब हम इसको क्या करते हैं? कंट्रोल सी करो। यहाँ पे हम क्या करते हैं? ए कॉमा बी करके और इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब बताओ ए में क्या आएगा? ए में आपका 7,000 आएगा और बी में हमारा 15,000 आएगा। ठीक है। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं? डेटा फ्रेम बनाना स्टार्ट करते हैं। 15 रो का हम क्या करेंगे? डेटा बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लूप लगाएंगे। फोर आई इन रेंज। कहाँ तक जाएंगे हम? रेंज 50 तक चलते। ठीक है। ये आपका रेंज होगा। तो इसका क्या है? सबसे पहले आई में आपका 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा। इसी तरह से हम इंक्रीज करते जाएंगे। कहाँ तक? 49 तक। गॉट इट। अब हम क्या करते हैं? डिपार्टमेंट नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और हम क्या करते हैं? इसमें रैंडम डॉट चॉइस, RAN, रैंडम के अंदर हमारा कौन सा फंक्शन होता है? चॉइस फंक्शन होता है। और इस चॉइस फंक्शन के अंदर हम किसको ऐड ऑन करवा देंगे? डिपार्टमेंट को ऐड ऑन करवा देंगे। अब इससे क्या होगा? मैं क्या करता हूँ? दूसरा सेल ऐड करता हूँ। पहले आपको मैं चेक करके बताता हूँ। जैसे ही आप क्या करोगे? यहाँ पे ए नाम का एक वेरिएबल बनाओ, रैंडम डॉट चॉइस। चॉइस की हम इसमें आप क्या करो? डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में आपका जो वैल्यू होगा, देखो डिपार्टमेंट आपका क्या है यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या करते हैं? आपको डिपार्टमेंट को रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या करो आप? डिपार्टमेंट। ये आपका डिपार्टमेंट होगा, ये आपका वेरिएबल होगा।
इस चीज को आप जितने बार रन करोगे उतना आपका रैंडम वैल्यू आएगा डिपार्टमेंट के अंदर से। डिपार्टमेंट में आप क्या है, इंजीनियरिंग, सेल, एचआर, फाइनेंस। तो आप इसको जितने बार रन करो कोई ना कोई वैल्यू आपको रिटर्न करके देगा, रैंडम वैल्यू। ठीक है, जितने बार रन करोगे इसी चार में से आपको कोई ना कोई रैंडम वैल्यू करके देगा। उसी तरह से हम क्या किए यहाँ पे, फॉर लूप लगाएं। फॉर लूप में हम कहाँ तक लूप लगाए हैं, 50 तक लूप लगाएं। उसके बाद हम क्या करें, रैंडम वैल्यू को चूज करके डिपार्टमेंट वाले वेरिएबल में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो जो आप डिपार्टमेंट चूज कर रहे हो, ठीक है, अब इसको क्या करो, एल ओ एक वेरिएबल बनाओ, एच आई एक वेरिएबल बनाओ। ठीक है, और डिक्शनरी किस नाम से हम बनाए थे ऊपर, डिपार्टमेंट सैलरी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे डिपार्टमेंट सैलरी में क्या करेंगे, आप इस डिप्ट के वैल्यू को रख दो। अब इससे क्या होगा सर, अब इससे ये चीज होगा, जो चीज आप डिपार्टमेंट में आया, मान के चलो इंजीनियरिंग आया, एचआर आया, फाइनेंस आया, उसी फाइनेंस का यहाँ पे हमारा क्या है, डिक्शनरी का वैल्यू। देखो डिपार्टमेंट सैलरी हमारा क्या है, यहाँ पे चेक करते हो, देखो डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट सैलरी, ये आपका क्या है, डिपार्टमेंट सैलरी। मान के चलो इंजीनियर आया, इंजीनियर में आपका ये क्या है, टप्पल है, तो टप्पल का वैल्यू सबसे पहले पहले वाला इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, एलओ पे आपका ये आ जाएगा, और एच आई पे आपके इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मान के चलो कोई वैल्यू से, चलो मैं एक करके दिखाता हूँ। जैसे ए इक्वल टू आप ले लो रैंडम डॉट चॉइस। ठीक है, रैंडम डॉट चॉइस, इसमें हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंट को स्टोर करवाते हैं। ठीक है, जैसे ही आप डिपार्टमेंट को रन करोगे तो आपका सेल आया। अब इसी चीज को आप क्या करो, सी कॉमा डी नाम का एक वेरिएबल बनाओ, और इसमें क्या करते हैं हम, डिपार्टमेंट सैलरी, ये आपका क्या है, डिपार्टमेंट सैलरी। डिपार्टमेंट सैलरी में आप क्या कर दो, ए का वैल्यू कर दो। अब यहाँ पे क्या है, सेल्स है, तो सेल्स पे आपका क्या रखा हुआ है, यहाँ पे 15,000 और 11। तो अब इसको क्या करो, रन करके देखो, तो सी के वैल्यू में आपका 15 आ जाएगा, और इसमें आपका 11 वाला आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे किए, एल ओ, सबसे पहले डिपार्टमेंट में कोई वैल्यू आएगा, वही वैल्यू से हम क्या किए, उसका सैलरी का रेंज डिफाइन किए, दो वैल्यू दिया, एल ओ से लो होगा, एच आई से हमारा हाई डेटा आ गया। ठीक है, अब देखो, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, सैलरी, सैलरी का एक सैलरी वाला फील्ड ऐड ऑन करते हैं। सैलरी वाला फील्ड कैसे ऐड ऑन करें, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सैलरी नाम का एक वेरिएबल बनाओ। अब इसमें हम क्या करते हैं, राउंड लगाओ। राउंड क्यों लगाएंगे, हम चाहते हैं पॉइंट के कुछ वैल्यू, 2 हो गया, 3 हो गया, इतने वैल्यू तक ही हमारा डेटा आए। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, रैंडम डॉट यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म क्या करता है वो चीज मैं बताता हूँ। यूनिफॉर्म करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लो कोमा हाई ले लो, उसके बाद यहाँ कोमा लगा के -3 कर दो। अब देखो रैंडम डॉट यूनिफॉर्म क्या करता है, मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर दूं, यहाँ से जाओ, डिलीट करो इसके नीचे वाले को भी, इसको भी डिलीट करो, इसको भी डिलीट करो, इसको भी डिलीट करते हैं, ये वाला भी हमारा डिलीट हो गया, ये वाला भी डिलीट हो गया। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रैंडम डॉट यूनिफॉर्म को समझाते हैं। हमारा रैंडम डॉट यूनिफॉर्म करता है, यहाँ पे आप लिखो रैंडम डॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, अब इसमें कोई भी वैल्यू लो, 1,3 लो, तो ये क्या करेगा, 1 से 3 के बीच में कोई डेसिमल वैल्यू करके देगा आपको। देखो आ गया कोई डेसिमल वैल्यू। इसी तरह से यहाँ पे क्या करो, 1,5 ले लो, ये आपको क्या करेगा, 1 से 5 के बीच में आपको डेसिमल वैल्यू देगा। अगर यहीं पे आप क्या करोगे, रैंडम डॉट रैंडम करोगे, तो ये आपको कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू देगा। यूनिफॉर्म हमारा क्या करता, कोई ना कोई आपको डेसिमल वैल्यू देगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अब ये -3 का क्या मतलब है, अब देखो -3 का मतलब क्या, जब किसी वैल्यू को राउंड ऑफ करोगे, यहाँ पे क्या लिखो आप, राउंड, यहाँ पे कंट्रोल भी करो, यहाँ पे कोमा लगा के -3 करो, तो अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, ये देखो 0.0 आ गया। 0.0 क्यों है ये मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आप ले लो, यहाँ पे 1000, और यहाँ पे आप ले लो 7, इतना ले लो आप। ठीक है, इसको आप रन कर, अब देखो क्या आ गया, 2000 आ गया। इसका मतलब ये होगा, जो भी -3 का मतलब ये होगा, चलो मैं आपको इस वाले बोर्ड पे बताता हूँ, व्हाइट बोर्ड पे बताता हूँ, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले हम क्या किए, यहाँ पे कंट्रोल भी किए, एक मिनट, जस्ट कट करो यहाँ पे। उसके बाद ये हम क्या करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं, इसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसका मतलब देखो हमारा क्या होगा। जैसे ही हम क्या किए, रैंडम डॉट रेंडिंग किए, रैंडम डॉट यूनिफॉर्म किए, यूनिफॉर्म करने के बाद क्या गया, इन दोनों वैल्यू के बीच में कोई भी रैंडम नंबर आपको मिलेगा। तो जैसे मान के चलो यहाँ पे हमको कोई रैंडम नंबर मिला, रैंडम आपको डेसिमल नंबर मिलेगा, और कितने डिजिट का हुआ, ये आपका मिनिमम वैल्यू और ये आपका मैक्सिमम वैल्यू, इन दोनों के बीच में कोई भी आपको डेसिमल नंबर आ जाएगा। तो मान के चलो मेरा आया 2478.59। ठीक है, इतना आ गया कोई रैंडम नंबर, ये वैल्यू लगा। अब -3 का मतलब ये होता है क्या, 1 पे 30, इसके मल्टीपल में इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, 2 डबल 0 0 कर देगा इसको। ठीक है, अब इसी तरह से मान के चलिए, हम -3 की जगह पे -2 रहता, तब क्या करता हमारे यहाँ पे 2478.59। अब यहाँ पे -2 होता, -2 का मतलब ये होता है 100, मतलब 1 पे 20। अब इसको क्या करेगा, 2 डिजिट लेगा पॉइंट के बाद, इसको डबल जीरो कर देगा, 24 पे 00। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इसी तरह से मान के चलो कोई वैल्यू रहता है, जैसे मान के चलो 8978.4.96, और यहाँ पे आपका -2 है। -2 का मतलब क्या होगा, 1 पे 00, 1 पे 00 का मतलब इन दोनों वैल्यू को आप क्या कर दो, 897 पे 00। ठीक है, तो ये आपका क्या करता है, -3 काम करता है। ठीक है, ये तो आपका निगेटिव नंबर के लिए है। अब पॉजिटिव नंबर के लिए क्या करोगे, सेम चीज, अब जो आप फ्लोर वैल्यू और सील वैल्यू निकालते हो, सेम चीज यहाँ पे भी फॉलो होगा, फ्लोर वैल्यू और सील वैल्यू। निगेटिव में सब, निगेटिव में भी यही काम करता है, बस इसको आप इस तरह से आप रिमेम्बर कर सकते हो कि हाँ, -3 रहेगा तो 1 पे 0 0 और उस डिजिट के बाद हम 3 0 ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, उस चीज का मल्टीपल लेना है हमको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब देखो, कोई मान के चलो आपको कोई रैंडम वैल्यू, जैसे मान के चलो यहाँ पे 1000 है, उसके बाद यहाँ पे 2000 है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस, सॉरी माइनस नहीं, आपका यहाँ पे 2 है। अब ये क्या करेगा, इसके इसके बीच में कोई भी नंबर ले लो, हम यूनिफॉर्म लगाए, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा, कोई भी आपको डेसिमल नंबर लेना, कोई भी डेसिमल नंबर इन दोनों के बीच में ले लो। तो हम ले लेते 11.2.5986। अब ये 2 का मतलब वो, ये 2 डिजिट पे जाओ, और जो आपका फ्लोट और सील वैल्यू का यूज करते हो उसका आप यूज कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1112.60। ठीक है ना, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो यूनिफॉर्म वैल्यू से। ठीक है, तो चलते हम अब कोड स्क्रीन पे। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे आप समझ में आ गया, 1.006 क्या क्या आपको इतने में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें क्या करो, आप यहाँ पे 10,000 लो, और यहाँ पे एक और 7 और लगाओ। अब देखना, ये 3 डिजिट आपका जीरो कंपलसरी होगा, ये देखो 3 डिजिट आपका कंपलसरी है। इसके इसके बीच में कोई रैंडम वैल्यू ले लो, उसको -3 करने का मतलब 3 डिजिट आपको क्या कर देगा, वो जीरो कर देगा। यहाँ पे 2 करोगे तो ऑब्वियस है 2 डिजिट आपका जीरो करेगा, -1 करोगे तो ऑब्वियस है आपका 1 डिजिट जीरो करेगा। अगर यहाँ पे हम +2 कर देंगे तो आप क्या करेगा, फिर 2 डिजिट के अकॉर्डिंग वो अपना काम करना स्टार्ट करेगा। ये देखो 76 आ गया। जैसे मान के चलो इसको आप क्या करो, रन करो, तो ये आपका क्या आ गया, इस तरह से आ गया। तो अब इसी तरह से आप क्या करो, यहाँ पे -2 लगाओ, तो इस तरह से आपको सही करके दे दे, क्योंकि यहाँ पे राउंड लगाएं और यहाँ पे कुछ भी नहीं दिए हैं, इसी कारण ये आपको इंटीजर में आ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है और यहाँ पे -3 का क्या मतलब होता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या किए, डिपार्टमेंट, कोई भी रैंडम डिपार्टमेंट को सेलेक्ट किए, उसी डिपार्टमेंट में हम क्या किए, सैलरी में जो आपका आपने दो चीज रखा था, सैलरी में क्या रखी हो, टपल रखे हो, टपल में आपका एक लोअर सैलरी एक आपका हायर सैलरी, उसी को हम यहाँ पे डिवाइड किए, और सैलरी के वैल्यू को हम क्या किए, रैंडम डॉट, और लोअर जो वैल्यू आता है लोअर सैलरी और हायर सैलरी के बीच में कोई रैंडम वैल्यू ले लो, उसके बाद -3 करने पे उसको 2 डिजिट तक हम इसको मिनिमाइज कर दिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सैलरी हमारा आ गया, अब हम क्या करते हैं, परसेंटेज प्रीफ्रेक्शन आप ले ले, तो यहाँ पे क्या करो, प्रीफेंस लिख लो। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, राउंड, यहाँ पे लगाओ आप राउंड, यहाँ पे भी हम क्या ले लेते हैं, रैंडम डॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। अब इससे क्या होगा, आपका जो भी वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, आपका ऑब्वियस है आपका डेसिमल नंबर में आएगा। तो कहाँ तक चाहिए, 2.0 से लेकर कहाँ तक ले लेंगे हम, 5.0 ले लो, 5.0। अब कितनी डिजिट तक चाहिए, यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, -3 कर देते हैं। ठीक है, सेम चीज हमारा यहाँ पे भी अप्लाई होगा। अब हम क्या करते हैं, ईयर ले लेते हैं, यहाँ पॉजिटिव कर दो आप, यहाँ पे हम कर लेते हैं ईयर, YER, ईयर ले लो। अब इसमें हम क्या करेंगे, रैंडम, रैंडम कहाँ से कहाँ तक ले लो,
रैंडम डॉट रैंडिंग। ठीक है, इसमें आपका क्या आएगा, इंटीजर वैल्यू आएगा। यहाँ से ले लेता हूँ मैं 2004 से 2026 तक, 2026 तक। ठीक है, यहाँ पे ईयर भी आ गया। और कौन सा हम फील्ड ले सकते हैं, मंथ का फील्ड भी आप ऐड ऑन करवा सकते हो। यहाँ पे क्या करो, मंथ इक्वल टू रैंडम डॉट रैंडिंग। अब मंथ में हमारा क्या आ जाएगा, ओबियस है 1 से लेकर 12 तक में कोई भी हमारा मंथ आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये आपका डेटा बन गया। ऊपर जो आपने डेटा बनाया, अब एक रो नाम का वेरिएबल लो, क्योंकि देखो इसमें सारा डेटा आपका आ जाएगा। डिपार्टमेंट, लोअर सैलरी, हाई सैलरी, सैलरी, उसके बाद फिर सेक्शन, ईयर, मंथ आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कहीं ना कहीं आप स्टोर करके रखोगे ना, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रो नाम का एक एमपीटी एरे ले लेते हैं। अब उसी में हम क्या करेंगे, एक एक वैल्यू को अपेंड करवाते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, रो नाम का एक वेरिएबल बनाओ। इस रो के नाम के वेरिएबल में देखो हम किस तरह से लेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय है तो ओबियस है एम्प्लॉय का आईडी आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1001 से स्टार्ट करो, इसमें प्लस आई कर दो। इससे आपका क्या होगा, पहले आपका आई का वैल्यू 0 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, इसके बाद आपका 2 आएगा। तो 1001, 1002, 1003, इस तरह से हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। पहले आपका एम्प्लॉय आईडी आ जाएगा, उसके बाद आपका डिपार्टमेंट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नेम लेते हैं। तो रैंडम डॉट क्या करेंगे, रैंडम डॉट चॉइस, इसमें ऑप्शन होता है चॉइस। ठीक है, सबसे पहले हम क्या चॉइस करेंगे, फर्स्ट नेम को ले लो आप। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम को ले लिए। उसके बाद हम लास्ट नेम भी एड ऑन करवा सकते हैं। यहाँ पे प्लस करो, यहाँ पे स्पेस दो, उसके बाद यहाँ प्लस करो। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, रैंडम, रैंडम डॉट यहाँ पे क्या करो, आप चॉइस करो, रैंडम डॉट चॉइस। अब इसमें यहाँ पे क्या ले लेंगे, हम लास्ट नेम ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, डिपार्टमेंट ले सकते हैं। तो डिपार्टमेंट हम कैसे लग सकते हैं, टर्नरी ऑपरेटर लगा लेते हैं। टर्नरी ऑपरेटर क्या लगाएंगे, यहाँ पे लिख लो डिपार्टमेंट इफ। इफ के बाद हम क्या लिखाएंगे, रैंडम डॉट, अरे रैंडम, रैंडम डॉट क्या, रैंडम डॉट हम रैंडम लिख देंगे। कहाँ से कहाँ तक के बीच का आपका वैल्यू चाहिए। ठीक है, कोई भी वैल्यू हमारा रैंडम आएगा, अगर वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0.06 के बराबर हो। ठीक है, अगर वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0.6 के बराबर है तो ठीक है, नहीं तो हम क्या, मेरा क्या कर दो, एल्स डिपार्टमेंट को आप लोअर केस में कन्वर्ट कर दो, लोअर केस में कन्वर्ट करो। ठीक है, जैसे मान चलो डिपार्टमेंट आपका इंजीनियरिंग है, यहाँ से हम क्या किए, रैंडम डॉट रैंडम, कोई भी वैल्यू आ गया। अगर मान के चलो वो 0.06 से हमारा क्या है, बड़ा है, तो वो क्या करेगा, डिपार्टमेंट वही वैल्यू करेगा, नहीं तो वो क्या करेगा, डिपार्टमेंट को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। गॉट इट। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाओ, अब यहाँ पे क्या करो, स्पेस ले लेते हैं। स्पेस लेने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे करेंगे इफ रैंडम डॉट रैंडम। इससे आपका क्या हो, कोई भी वैल्यू आपका आ जाएगा। कोई भी वैल्यू आने के बाद हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0.08 से बड़ा है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करो, एल्स में क्या करो, यहाँ पे सैलरी कर दो, सैलरी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सैलरी का रैंडम वैल्यू 0.08 से बड़ा है तो आप क्या कर दो, एम्पेटी कर दो, अदरवाइज नहीं तो आप क्या करो, जो भी सैलरी का वैल्यू आ रहा है सैलरी का वैल्यू रहने दो। ठीक है, अगर मान लो 0.08 से बड़ा है तो ठीक है, अगर छोटा है तो आपका क्या आ जाएगा, इस तरह से एम्पेटी आ जाएगा। ठीक है, वहां पे सैलरी कुछ भी नहीं आएगा, एम्पेटी स्ट्रिंग आ जाएगा आपको। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, रैंडम डॉट रैंडम 1 से 20 लिख कर कोई रैंडम नंबर ले लो, रैंडम, रैंडम डॉट रैंडम। ठीक है, रैंडम करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 20 तक कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे हम सेल्स को इंक्रीज, नंबर ऑफ कॉलम को इंक्रीज करना चाहते हैं, इसी कारण हम क्या करते हैं, रैंडम कुछ भी ऐड ऑन करते जाते हैं। रैंडम डॉट रैंडम करके आप 1 से 2000 ले लो, डजंट मैटर। ठीक है, 1 से 20। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब सिटी को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। सिटी को सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, रैंडम डॉट चॉइस। चॉइस में क्या करेंगे, हम सिटी, सिटी कर दिया। अब क्या होगा, आपका सिटी भी आ गया। और कौन सा सेक्शन बच गया, हमारा प्रेफरेंस वाला सेक्शन बच गया। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी आप क्या करो, स्पेस दो, अब यहाँ पे लिखो इफ। इफ के बाद क्या लिख सकते हैं हम, रैंडम, रैंडम डॉट रैंडम। ठीक है, उसके बाद हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे अगर ये हमारा ग्रेटर देन 0.08, ठीक है, ग्रेटर देन अगर 0.08 है तो ठीक है, नहीं तो एल्स में क्या कर दो आप, प्रीफिक्स,
क्या नाम था, फ्री, लेट मी चेक, और क्या नाम था इसका, प्रीफैक्ट, PAR। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा लगाओ। अब हम क्या करते हैं, ईयर भी डिफाइन कर देते हैं। ईयर कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे आप क्या ले लो, एफ स्ट्रिंग ले लो। एफ स्ट्रिंग में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ईयर ले लेंगे। तो यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाओ, ईयर ही नाम रखे थे, ईयर कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे जाओ, मंथ ले लो। यहाँ पे क्या करेंगे हम, मंथ, मंथ ले लिए। उसके बाद कॉलन लगा के 0 to D, ये आपका क्या आएगा, डे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या कर दो आप, -0 और 1, गॉट इट। इस तरह से हम कर देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक मास्किंग के लिए ट्रू फॉल्स कुछ भी ले लेंगे। तो ट्रू फॉल्स कैसे लेंगे, यहाँ पे कॉमा लगाओ। कॉमा लगाने के बाद हम क्या करेंगे, रैंडम, इसमें भी तो हम चॉइस करेंगे, रैंडम डॉट चॉइस। चॉइस में क्या करेंगे, हम पहला वैल्यू को ट्रू ले लो। पहला वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, फिर से ट्रू ले लो, फिर से ट्रू ले लो। चलो एक फॉल्स भी ले लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे, हम इस तरह से कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये डेटा आपका कंप्लीट बन चुका है। अब इसको हम क्या करते हैं, रो में भी तो आपको अपेंड करना होगा ना, बनाना तो आसान। अब इसको क्या करेंगे, रो में अपेंड करेंगे। तो रो में कैसे अपेंड करें, रो नाम का देखो हम एक वेरिएबल बनाए, ये आपका लूप चल जाएगा। जैसे ही लूप आपका चलेगा, हम क्या करेंगे, एक एक वैल्यू को क्या करते जाएंगे, अपेंड करते जाएंगे। तो अपेंड कैसे करेंगे, ये आपका रो बन गया। तो यहाँ पे आप क्या करो, रोज करो, और यहाँ पे क्या करते हैं हम, रोज डॉट अपेंड, ये आपका अपेंड मेथड है। अपेंड मेथड में आप क्या करो, रो को ऐड ऑन करवाओ। ठीक है, इस वाले को, इस वाले सेल को डिलीट करते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं रन करके। अब इसको क्या करो, आप रन करके देखो तो क्या आंसर आया। अच्छा, ठीक है, तो ये हम आज क्या करेंगे, इसको मे बी रोज, इसको यहाँ पे करना। अब इसको रन करके देखो, डिपार्टमेंट गलत आ रहा है यहाँ पे, डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, DEPT, डिपार्टमेंट। अब इसको रन करो, आ गया हमारा ये। ठीक, अब यहाँ पे क्या करो, आप रोज को चेक करके देखो। जैसे यहाँ पर रो को चेक करो, देखो सारा का सारा आपका क्या आ गया, ये हमारा। जैसे यहाँ पर रोज को चेक करते, ये लास्ट वाले डेटा को क्या करता है, एड ऑन करके देता है, लास्ट वाला डेटा आपको दिखाता है। तो एक एक डेटा हमारा यहाँ पे पुश हो चुका है ना, नहीं, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट वाला ही डेटा इसमें ऐड ऑन होगा। इसको इस तरह से करते हैं। तो अब इसको रन करना, रोज इंडेंटेशन एरर, क्योंकि रोज तो इसमें है ही नहीं। ये फोर लूप के अंदर लेना है ना, तो फोर लूप के बाहर रोज। तो व्हाट कैन आई डू, रोज आपका ठीक है, रोज डॉट अपेंड डॉट रो करो। तो ये लास्ट वाला इंडेक्स आना चाहिए आपका। तो एक एक डेटा इसमें सही तो है, रोज को यहाँ पे करो इस तरह से। अब इसको रन करो, ठीक है, ये डेटा आ गया आपका। अगर यहाँ पे हम 1 करेंगे तो ये आपका इंडेक्स नहीं आया, रोज। तो ये लास्ट वाला डेटा आपका आएगा। सबसे पहले हमारा फोर लूप चलेगा, चलने के बाद उसको अंदर रखो फोर लूप के। लेट मी चेक, आपका डिपार्टमेंट आ जाएगा, डिपार्टमेंट फोर लूप। लेट मी चेक, रोज डिपार्टमेंट, चलिए रन करके देखते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रोज को रन करके देखो, आ गया सारे के सारे रोज। देखो एक एक डेटा आपको यहाँ पे क्या आ गया, डेटा इसमें ऐड ऑन हो गया। ठीक है, ये ग्रुप समझ में। सबसे पहले हम 50 चना, आई इक्वल टू हमारा 1 होगा, 1 होते ही इसमें डेटा ऐड ऑन हो जाएगा, वही डेटा यहाँ पे क्या आएगा, ऐड हो गया। अब इसको आप लूप चला के भी देख सकते हो, 4 i इन रोज कर लो। रोज करने के बाद, तो रोज मत करो, यहाँ पे क्या करो, आप रेंज करो। रेंज कहाँ तक करेंगे हम, 50 तक। उसके बाद हम ये क्या करेंगे, 4 i इन रेंज करो, 4 i इन रेंज। रेंज में क्या करेंगे, हम 50 तक ले जाएंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे रोज ऑफ आई।
ठीक है, अब इसको यहाँ पे क्या करो, हम देखो एक एक डेटा आपको आ गया। देखो इसमें 50 डेटा ऐड आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप कहीं कहीं स्पेस आ रहा होगा आपको। ठीक है, कहीं ना कहीं अब ये देखो यहाँ पे स्पेस आ गया, मतलब वो कंडीशन हमारा फॉल्स हुआ होगा, तो हमारा क्या होगा, ये स्पेस आ गया। ठीक है, अब इस डेटा को हम क्या करते हैं, सीएसवी फाइल में सेव करवाते हैं। सीएसवी फाइल में सेव करवाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, विथ विथ क्या करेंगे, विथ करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको फाइल का नाम लिखना पड़ेगा। फाइल का नाम मैं लिख रहा हूँ एम्प्लॉय डॉट सी एस बी। ठीक है, उसके बाद हम फाइल को क्या कर रहे हैं, राइट करें, तो यहाँ पे डब्लू लगाओ। डब्लू लगाने के बाद हम क्या करेंगे, न्यू लाइन, ये क्या करेगा, आपको स्पेस को इक्वलिटी पार्ट में डिवाइड करेगा और स्पेस पे ये क्या करेगा, वर्क करेगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक फंक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं, एफ। गॉट इट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे w नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, सीएसवी जो हम इंपोर्ट की, तो सीएसवी को कॉल करेंगे। इसमें हमारा क्या होता है, राइटर एक फंक्शन होता है, उसमें हम क्या करेंगे, ऐप को स्टोर करवा देंगे। गॉट इट। अब हम क्या करेंगे, w डॉट राइट रो। आप कौन कौन सा रो चाहिए आपको, सिंगल रो में आपका सिर्फ एक ही रो आएगा, और मल्टीपल रो करोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट रो आएगा। तो आप यहाँ पे रो का नाम दे दो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले दे देंगे EMP_ID। ठीक है, दूसरा कौन सा रो दोगे आप, दूसरा रो हम दे सकते हैं नेम। उसके बाद हम कौन सा लिख सकते हैं, डिपार्टमेंट। ठीक है, उसके बाद हम कौन सा दे सकते हैं, ऑल्सो सैलरी। सैलरी। ठीक है, उसके बाद हम क्या देख सकते हैं, एक्सपीरियंस, ये एक्सपी ले लो, एक्सपीरियंस। उसके बाद हम क्या करेंगे, सीपी। यहाँ पे क्या करेंगे हम, सीपी। उसके बाद हम क्या करेंगे, परफॉर्मेंस रेटिंग। परफॉर्मेंस अंडर स्कोर रेटिंग। ठीक है, इसको क्लोज करो। और क्या हम डेट भी तो दे सकते हैं, ज्वाइनिंग डेट दे दो, ज्वाइनिंग अंडर स्कोर डेट। ठीक है, और क्या कर सकते हैं इसमें, एक हम एक्टिव वैल्यू लिए, तो यहाँ पे क्या करो, एक्टिव को स्टोर करवा दो। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, सिंगल रो आ जाएगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे, मल्टीपल रो के साथ ऐड करवाते जाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, डब्लू डॉट डब्लू राइट्स ऑप्शन होगा, इसमें हम क्या करेंगे, रो को ऐड करवा देंगे। ठीक है, रो नहीं, रोज यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि मैंने रोज नाम का वेरिएबल बनाया है, रोज। अब हम क्या करेंगे, इसको रन करते हैं। रन करते ही व्हाट इज द इशू, इशू इज एक्टिव ज्वाइनिंग डेट, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, हमारा कॉलम छूटेगा। अब इसको रन करो। रन करते ही देखना, होम वाले फोल्डर में जाओ, यहाँ पे देखना आपका ये सीएसवी फाइल इंपोर्ट हो गया, इम्प्लॉय डॉट। जैसे ही हम रन के, यहाँ पे इम्प्लॉय डॉट सीएसवी बन गया। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इस डेटा को रीड करते हैं। रीड करने के लिए क्या करेंगे, डीएफ नाम का एक वेरिएबल बनाओ। पीडी के अंदर हमारा क्या होता है, रीड सीएसवी मेथड्स होते हैं। रीड सीएसवी को कॉल करो, और जो आपने वेरिएबल का नाम यहाँ लिखा था, उसी नाम से आप क्या करो, कॉल करो, क्योंकि हम हमारा इसी फाइल के अंदर हमारा क्या है, सीएसवी इंपोर्ट हुआ है। अब यहाँ पे कॉल को डबल को लो, अब इसको रन करके देखो। अब यहाँ पे डीएफ को देखना, सारे के सारे डेटा आपके आ गए, चेक करो आप। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल से आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप खुद से बना भी सकते हो, या नहीं तो किसी भी वेबसाइट से डेटा को इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट करके उस डेटा को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पांडास के हेल्प से उस डेटा को लोड कर सकते हो। लोड करने के बाद उस डेटा को आप एनालिसिस कर सकते हो, उस डेटा को आप क्या कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। एक चीज आप ध्यान देना, जब हमारा क्या था, लिस्ट, लिस्ट में देखो यहाँ पे आपको एमपीटी आ रहा है, आ रहा है एमपीटी। लेकिन जैसे ही हम सीएसवी में कन्वर्ट कर दिए, वहां पे देखो क्या आ गया, नन वैल्यू आ गया। इसका मतलब ये होगा, जो लिस्ट में आपका एमपीटी वैल्यू होगा, जब उसको हम सीएसवी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वहां स्पेस नहीं जाएगा, वहां स्पेस के बदले क्या आ जाएगा, नोट ए नल वैल्यू आ जाएगा। इस लिस्ट में देखो, यहाँ हमारा स्पेस वैल्यू है, यहाँ पे क्या है, हमारा स्पेस वैल्यू है। जैसे हम इसको सीएसवी में कन्वर्ट करिए, स्पेस वाले वैल्यू को नॉट ए नल वैल्यू लेकर, और उसी को हम जब यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाए, नन वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, डेटा को रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस डेटा को एनालिसिस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डीएफ सेव करेंगे। सेव कितना आ जाएगा आपको, 15 × 9, इसका मतलब 50 रो और 9 कॉलम। इसमें क्या होगा, 50 रो है, 9 कॉलम। इसी तरह डी एफ डॉट आप हेड करोगे तो क्या आएगा, जो हम कल भी बताए आपको, टॉप के 5 डेटा आपके शो होंगे।
ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक एक वैल्यू को देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, डी एफ डॉट इन्फो करके चेक करो। जैसे ही आप डी एफ डॉट क्या करोगे, इन्फो करोगे, तो इस डेटा का आपको क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करके दे देगा। ठीक है। देखो हमारा डेटा कहाँ है, 0 से लेकर 49 तक ये आपका क्या है, इंडेक्स है, और 50 हमारा क्या, एंट्रीज है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 47, 47 इसका मतलब 3 हमारा क्या है, नल डेटा है। ठीक है। अब एक चीज आप देखना, ईयर वाले ज्वाइनिंग डेट में, ज्वाइनिंग डेट का डेटा हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है। जबकि इसका डेटा फॉर्म हमारा क्या होना चाहिए, डेट फॉर्म के फॉर्म में आना चाहिए। अगर आपको जब डेटा फ्रेम आपने बना, आपको पता है ईयर हमारा क्या है, डेट फॉर्म में आना चाहिए, बट यहाँ पे डेट फॉर्म में नया ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में आया। अगर आप इसको डेट फॉर्मेट में लाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी एफ वन नाम वेरिएबल का ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पार्स डेट का एक ऑप्शन आता है। यहाँ पे क्या करो, पार्स डेट, पार्स डेट, और इसमें किस चीज डेट को करवाना चाहते हो, ज्वाइनिंग डेट था ना, ज्वाइनिंग डेट। लेट मी चेक, पार्स डेट ज्वाइनिंग डेट, मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ज्वाइनिंग डेट। यहाँ पे क्या करो, आप ज्वाइनिंग वेट करो, स्पेस को क्लियर करो। अब इसको रन करो। अब देखो डी एफ वन चेक करके, डेटा तो आपका सेम ही रहेगा, बट जैसे ही आप क्या करोगे, यहाँ पे डी एफ वन डॉट इन्फो चेक करो। अब इन्फो चेक करो, अब डेटा टाइप देखना, कौन सा डेटा टाइप आ गया यहाँ पे। इसका मतलब ये हो गया, ज्वाइनिंग डेट करने से आपका क्या, अगर आप ज्वाइनिंग डेट, ज्वाइनिंग पास नहीं करते हो, तो आपका डेटा टाइप क्या आता, ऑब्जेक्ट आता। अब जैसे ही आपने क्या कर दिया, ज्वाइन पास कर दिया, तो आपका डेटा टाइप क्या आ गया, डेट फॉर्म आ गया। ठीक है। या नहीं तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, या नहीं तो पीडी के अंदर हमारा एक डेट फॉर्म नाम का ऑब्जेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग भी आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। तो ठीक है, बेहतर इस तरह से होगा, जब आप उससे डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हो, तो आप यहीं पे क्या करो, जितने भी आपके डेट मेथड वाले फंक्शन है, उसको आप यहीं पे चेंज कर लिया करो। ठीक है। पास डेट हमारा क्या होता है, एक मेथड होते हैं, एक हमारे एंटिटीज होते हैं, इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ज्वाइनिंग डेट को पहले ही डेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अदरवाइज देखो यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट आपका क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, और जब जैसे ही हम यहाँ पे कहते हैं, हमारा ज्वाइनिंग डेट क्या आ गया, डेट फॉर्म आ गया। तो इस तरह से आपको क्या कर सकते हैं, आप ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग पार्ट्स के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, डेट वाले फंक्शन को चेंज कर सकते हो फंक्शन के साथ में। तो अब यहाँ पे करेंगे हम डी एफ वन डॉट डिस्क्राइब। तो हम आपको कल ही बताए थे, डिस्क्राइब हमारा किस डेटा पे काम करता है, न्यूमेरिकल डेटा पे काम करता है। जो जो आपका न्यूमेरिकल डेटा उसी पे काम करता है। देखो एम्प्लॉय आईडी आ गया, सैलरी आ गया, एक्सपीरियंस आ गया, परफॉर्मेंस सेटिंग और ज्वाइनिंग डेट। ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, सारे के सारे इंटीजर डेटा है, सॉरी इंटीजर डेटा है, इसी कहानी को किया क्या करके इन्होंने कन्वर्ट कर दिया, काउंट निकाल दिया, मीन वैल्यू निकाल दिया, मिनिमम वैल्यू निकाल दिया। अब क्या कर सकते हो, मिसिंग वैल्यू भी चेक कर सकते हो। डी एफ डॉट क्या करो आप, इज एन ए करो, इज एन ए या इज नल करो, इज नल, और कॉमा लगा के आप क्या करो, सम करो। अब जितने भी आपके नल डेटा है वो आपको, एम्प्लॉय में एक भी नल डेटा नहीं है, सैलरी में आपके 2 नल डेटा है, और परफॉर्मेंस रेटिंग में आपके 3 नल डेटा है। ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, नल वैल्यू को चेक कर सकते हो। अब एक एक डेटा को भी आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करो, डी एफ वन ज्वाइनिंग डेट कर दो, डी एफ वन ज्वाइनिंग डेट। तो आपको पता चलिए, देखो सारे के सारे क्या आएंगे, आपकी ज्वाइनिंग डेट आ गई, इसमें आपको जो नल डेटा होंगे वो भी शो हो जाएंगे। इसी तरह से आप क्या करो, ज्वाइनिंग डेट में कोई भी नल डेटा इसी का यहाँ पे शो नहीं होगा। नल डेटा किसमें, परफॉर्मेंस रेटिंग में था। और यहाँ पे क्या करो, डी एफ, डी एफ, और यहाँ पे क्या करो, परफॉर्मेंस रेटिंग, परफॉर्मेंस, सॉरी, परफॉर्मेंस रेटिंग। अब इसको यहाँ चेक करके देखो, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं नन में देखो, आप यहाँ पे नन वैल्यू। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, खुद से आप डेटा फ्रेम भी बना सकते हो, उस वैल्यू को आप मैनिपुलेट भी कर सकते हो, उस वैल्यू को एनालिसिस भी कर सकते हो। ठीक है। तो आज के वीडियो हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, किसी सीएसवी फाइल से डेटा को उठाएंगे, फिर हम एक एक ऑपरेशन को देखेंगे, नल वैल्यू को कैसे रिमूव करते हैं, फिल यानी क्या होता है, ड्रॉप यानी क्या। तो बहुत सारे हमारे मेथड्स है पांडाज में, एक एक मेथड को डिटेल में करेंगे। आप खुद से डेटा फ्रेम बना लोगे, खुद से आप क्या कर सकते हो, डेटा को क्रिएट कर सकते हो। गॉट इट।
तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, सीएसवी से डेटा को लोड करेंगे, यानी तो किसी वेबसाइट से डेटा को स्क्रैप कर लेंगे, यानी तो कैजल से सबसे पहले डेटा को हम रिसीव करेंगे, उस डेटा को हम यहाँ पे लोड करवाएंगे, उस डेटा को फिर हम एक एक उस डेटा के हेल्प से हम एक एक फंक्शन को, एक एक मेथड को सीखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रहा।